कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसका टाइटल है वंदे कृष्णा नंद कुमार। वैसे भागवत गीता नहीं लिया। ठीक है, स्टार्ट करें। किसी को मोबाइल हो तो सर्च कर सकते हैं, वंदे कृष्णा नंद कुमार सर्च करेंगे तुरंत आ जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम वंदे कृष्णा नंद कुमारा वंदे कृष्णा नंद कुमार वंदे कृष्णा नंद कुमारा वंदे कृष्णा नंद कुमारा वंदे कृष्णा नंद कुमारा वंदे कृष्णा नंद कुमारा नंद कुमारा मदन गोपाला नंद कुमारा नंद कुमारा मदन गोपाला नंद कुमारा मदन गोपाला मोहन रूपा मदन मदन गोपाला मोहन रूपा मदन गोपाला जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे गोविंद हरे हरे गोपाल हरे 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 हरे जय सच्चिदानंद गौर हरि जय सच्चिदानंद गौर हरि जय सच्चिदानंद गौर हरि जय सच्चिदानंद गौर हरि जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल अच्युत केशव श्रीधर माधव गोविंद गोपाल हरि 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 यमुना पुल में
बजावे नटवर वेशधारी। यमुना पुल में बंसी बजावे नटवर वेशधारी। यमुना पुल में बंसी बजावे नटवर वेशधारी। यमुना नंद कुमारा मोहन रूपा, नंद कुमारा मनन गोपाला मोहन रूपा। जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय गोविंद हरि हरि गोपाल हरि 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 गोपाल हरि जय सच्चिदानंद गौर हरि, गोविंद हरि हरि गोपाल हरि हरि, गोविंद हरि हरि गोपाल हरि हरि, गोविंद हरि हरि गोपाल हरि हरि। बाकी सब लोग हरे हरे गोपाल हरि हरि, गोविंद हरे हरे गोपाल हरि हरि, गोविंद हरे हरे गोपाल हरि हरि। जय सच्चिदानंद गौर हरि, 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 जय सच्चिदानंद गौर हरि। जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल, जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल। अच्युत केशव श्रीधर माधव गोपाल हरि, अच्युत केशव श्रीधर माधव गोपाल हरि। यमुना पुल में बंसी बजावे, यमुना पुल में बंसी बजावे, यमुना पुल में बंसी बजावे, यमुना पुल में बंसी बजावे नटवर वेशधारी, नटवर वेशधारी, नटवर वेशधारी, नटवर वेशधारी। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई 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 हरे 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 कृष्णा। तो ये काफी इम्पोर्टेंट सॉन्ग था, इसको हम लोग कभी डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग श्लोक एक डिस्कस करते हैं फ्रॉम श्रीमद् भागवत गीता 10.10। बहुत बार आप सुने भी होंगे इसको, लेकिन एक इसमें वर्ड है जो हम लोग हाईलाइट करना चाहते हैं। वो वर्ड है इसमें प्रीति, है ना। 10.10 सब लोग निकाल लीजिए। 10वां चैप्टर 10वां नंबर इसको बोलते हैं चतुर, हाँ चतुर, वैसे चतुर श्लोक की भागवत गीता भी बोलते हैं, उसमें ये आता है। इसमें एक जो वर्ड है वो क्या है, प्रीति। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। हम लोग जनरली सेवा करते हैं लेकिन एक वर्ड भूल जाते हैं उसको करने में। इसके चलते हम लोग को जो फल मिलता है वो थोड़ा कम मिलता है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, लेकिन जो परसेंटेज अगर 100% आपको मिलना होता है तो इट्स लाइक 70% मिल गया, 60% मिल गया। लेकिन अगर आप टाइम दे ही रहे हैं 70% क्यों लेना फिर, है ना। तो हम लोग को 100% चाहिए, उसके लिए ये श्लोक है ना। मेरे पीछे दोहराइएगा आप लोग, है ना। तेषां सततयुक्तानां भक्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं ये मामुपयन्ति ते। तेषां सततयुक्तानां भक्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते। पीछे से कोई पढ़िए। तेषां सततयुक्तानां भक्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं ये मामुपयन्ति ते। यहाँ पे प्रभुपाद जी इसका मतलब समझा रहे क्या है कि जो प्रेम पूर्वक, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वह मुझ तक आ सकते हैं, है ना। काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है यहाँ पे, है ना। इसी से रिलेटेड एक और भी श्लोक है। कौन सा है? 9.26। कौन सा श्लोक है, किसको याद है? हाँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना। उसमें भी प्रीति वर्ड का यूज होता है ना। तो ये जो प्रीति वर्ड है यहाँ पे बहुत बार भगवान रिपीट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि क्या है कि अगर प्रेम नहीं रहता है तो क्या हो जाता है, वो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियली हम लोग कर देते हैं। जैसे मशीन है ना, उसको भी अगर हम लोग कोडिंग कर देंगे उसमें
वो भी आपको खाना ला के दे देगा, लेकिन एक माता जी भी आपके खाना दे देंगी। दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? वो आर्टिफिशियल हो गया है ना, कोडिंग के द्वारा वो हो रहा है ना। तो अगर हम लोग कोडिंग वाले भक्त बन गए तो क्या हो जाएगा, दिक्कत होगा थोड़ा, है ना। हम लोग उतना जल्दी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम लोग कैसा भक्त बनना है? हाँ, प्रीतिपूर्वक। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इसका अभी हम लोग तात्पर्य समझते हैं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, तो बहुत लोग सोचते हैं कि बुद्धि जो है वो किससे आता है? बादाम खाने से, बादाम का तेल लगाने से, है ना, और उसके बाद अच्छा अच्छा फ्रूट्स खाने से नहीं। कैसे आता है बुद्धि? भगवान देते हैं, है ना। इसीलिए रिमेम्बर, एक श्लोक में और भी बताते हैं, तो क्या है? रिमेम्बरिंग पावर और फॉरगेटफुलनेस पावर, भूलने का शक्ति है और स्मरण शक्ति, ये किसके द्वारा दिया जाता है? भगवान के द्वारा। इसीलिए क्या है, जीके डी प्रभु जी को जानते होंगे आप लोग, कौन कौन जानते हैं? तो प्रभु जी अभी कीर्तन करवाते हैं, कीर्तन में बहुत फेमस है प्रभु जी, लेक्चर भी काफ़ी सारा, सॉन्ग भी है ना जीके डी प्रभु। तो अपना आज के इंटरव्यू में प्रभु जी बता रहे थे कि जब भी प्रभु जी क्या स्टेज प्रोग्राम में स्पेशली जाते हैं, उसके जाने से पहले सब लोग क्या करते हैं? प्रिपरेशन करते हैं, कंटेंट क्या होगा क्या होगा। प्रभु जी क्या 25 माला कंप्लीट करते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है? भगवान शक्ति देते हैं, है ना। इसलिए हम लोग भी जितने भी डिवोटीज है, स्पेशली जब आप लोग एग्जाम जाइए, स्पेशली सुबह का टाइम होता है, उसमें हमको जितना भी आप राउंड करते हो उसको मेक श्योर यू कंप्लीटेड योर राउंड, है ना। उससे क्या होगा? आपको स्मरण शक्ति वहाँ पे क्या होता है? याद होता है, नहीं तो हम भूल जाते हैं। ये बहुत बड़ा एक रूल है ना। जिसको क्या करते हैं बाहर वाले, क्या करते हैं? सुबह उठ के इधर फॉर्मूला देख रहे, उधर फॉर्मूला देख रहे, ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन भक्त लोग कैसे पढ़ते हैं? माला कंप्लीट करते हैं, जितना पढ़ना होता है उसके पहले पढ़ते हैं, है ना। 16 माला आपका हो गया, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है ना। आप जाकर वहाँ पे क्या करेंगे? अच्छे से लिख के आ जाएंगे, है ना। इसका तात्पर्य पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? तात्पर्य इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूँ और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं, यही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियाँ अथवा यौगिक उन्नति। जब कोई भक्त भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भव बंधन से छूटना चाहता है। उन्नत करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग इसे नहीं जानते हैं, अतः भक्तों तथा प्रमाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। बस बुद्धि योग के बारे में प्रभुपाद जी समझा। बुद्धि योग क्या है? कि हम लोग को जानना ये कि हम कौन है और भगवान कौन है, पहला नंबर चीज। और दूसरा क्या है कि वी हैव टू नो कि हम लोग कहाँ से आए, है ना, और कहाँ पे जाना है, डेस्टिनेशन। जैसे आप कोई ट्रेन में है ना, आप चढ़ गए, पूछा टीटी कहाँ जाना है, बोले जहाँ ट्रेन जाएगा चले जाएंगे, है ना। तो वो नहीं सिस्टम होना चाहिए, है ना। हम लोग को पता होना चाहिए कि हमारा डेस्टिनेशन कहाँ पे। जैसे इससे रिलेटेड एक स्टोरी आता है ना, हमको याद आ गया। एक बार क्या हुआ था, एक राजा था, तो वो राजा था, वो गया ऐसे कैसे भ्रमण करने के लिए जाते हैं जनरली, समुद्र में जा रहे थे, सुने हुए होंगे गेट्स में, है ना। हम लोग जा रहे थे समुद्र में। अब क्या हुआ वहाँ पे कि एक टापू जैसा था, है ना, तो थोड़ा तूफान आ गया होगा, तो टापू में वो क्या हो गए, रुक गए, है ना। और राजा क्या कहना है, राजा तो इधर ही समुद्र में इधर ही रह गए थे, लेकिन उधर जो एक मंत्री थे, चाहे एक नॉर्मल कोई था, वो टापू में पहुँच गया वहाँ पे। अब जैसे ही टापू में पहुँचा तो उसको बहुत सत्कार किए सब लोग, कंफ्यूज हो गए, हम तो राजा नहीं है, फिर भी सब लोग सत्कार कर रहे हैं हमारा। अब जैसे ही टापू के अंदर उसको वहाँ पे क्या करते, लेके बहुत अच्छा खिलाए पिलाए, है ना, अच्छे से सब कुछ सत्कार किए अच्छे से, और तुरंत बोले आज से हमारे आप क्या है, राजा है। वो भी खुश हो गए, वाह ये तो बहुत अच्छा है ना। और वो क्या राज करने लगे वहाँ पे, है ना, राज किए। अब आखिर जब 2-3 दिन उनका बचा तो उनको क्या हो, इधर उधर से पता चला कि क्या है, जैसे ही 1 साल पूरा होता है तो जो राजा होता है उसको मार दिया जाता है, फिर नए राजा को वहाँ पे क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट होता है। वैसे लेकिन उनको पता चला, फाइनली कुछ नहीं कर पाए और क्या हो गया, वहाँ पे उनको मरना पड़ा, पहला जो केस था। दूसरा सेम ऐसे ही करके एक और आदमी आया वहाँ पे, है ना, भटकते हुए वहाँ पे टापू में आया, उसको भी वैसे ही सत्कार हुआ, सब कुछ हुआ और उसको भी राजा बना दिया गया, है ना।
वो उसको भी राजा बना दिया गया ऐसे करके। तो राजा जब बन गया वो, तो ऐसे करके थोड़ा वो क्या बुद्धिमान था वो, तो सोचने लगा वो कैसे करके हम ऐसे राजा इतना आसानी से कैसे बन गए। तो बाद में सब जो उनके जो प्रजा थे उनसे पूछे कि यहाँ पे क्या होता है, तो बोले नहीं क्या, ये लोग 1 साल के लिए राजा बनाते हैं फिर बाद में उसको मार देते हैं। तो ये दिमाग लगाने लगे, बोले कि ठीक है मारेंगे जब क्या करेंगे, उससे पहले हम एक और जगह बना लेते हैं। तब तक वो टापू, क्योंकि राजा था सारा मैनेजमेंट उनके अंडर में था, तो बगल में एक और टापू था, वहाँ पे क्या किए पूरा अच्छे से पूरा एक राज्य जो था अच्छे से कंस्ट्रक्शन कर दिए पूरा, है ना। और उनके मारने से पहले ही कहाँ पे चले गए वो, ये जो उनका जो टापू था वो वहाँ पे ट्रांसफर हो गए। कुल मिलाकर ये स्टोरी का जो मोरल ये था कि हम लोग क्या है, भौतिक जगत में हम लोग सब लोग आए हैं, है ना, सबको मारना है। जैसे अभी शरीर है, जैसे रात में पोलाव खा लिए तो पेट खराब हो गया, है ना, तो ऐसे क्या हमारा बॉडी को कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए, कभी भी किसी का भी कुछ भी हो सकता है। इट्स नॉट गाइडेड, इट्स मशीन। जैसे होता है ना मशीन, जैसे गाड़ी लेके जाते हैं हम लोग, कल एग्जाम था गाड़ी लेके जा, कोई भरोसा नहीं कहाँ रुक जाएगा वो गाड़ी, तो वैसे क्या ये मशीन है, कब रुक जाएगा इट्स नॉट गाइडेड। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, समय रहते हुए ये जान लेना चाहिए कि हम लोग को डेस्टिनेशन कहाँ है, फिर कहाँ जाना। नहीं तो क्या है, मृत्यु के द्वारा फिर मृत्यु क्या करते हैं, सब कुछ हर लेते हैं हमारा, उस समय क्या कुछ नहीं बचेगा आपको, फिर पता चलेगा 1-2 दिन बाद हमारा मृत्यु है। तो क्यों नहीं उसको मारने से पहले हम एक ऐसा जगह बना ले जो क्या हो, हमारा परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो, है ना, वो भागवत धाम है। जैसे वो सेकेंड वाला राजा थे, वो क्या है, वहाँ मारने से पहले वो अपना शिफ्टिंग कर लिया, वो कहाँ के लिए, दूसरा एक जो टापू बना लिया था, है ना, फिर उसको कोई मार नहीं पाए। वैसे ही जो भक्त लोग होते हैं वो मृत्यु का जो सर होता है उस पर से पाँव रखते हैं, फिर भागवत धाम के लिए चले जाते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन है, ध्रुव महाराज, है ना। ऐसे करके मृत्यु ऐसे करके आएगा, थोड़ा चरण रख दीजिए हमारे माथा पे, मृत्यु के चरण पे रखे ऐसे करके माथा पे, और फिर भागवत धाम चले गए, इसको बोलते हैं भागवत। लेकिन एक बाहर वाले होते हैं उनको मृत्यु नाम बोल दीजिए आप, तो क्या है, लाइटिंग हो जाता है, पेशाब हो जाता है, मन मूत्र छोड़ देते हैं, इतना दर्द होता है लास्ट के समय में, है ना। इसलिए उससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, वी हैव टू सर्व कृष्णा। और कैसे सर्व करना है, गुरु के निर्देशन में, जैसे यहाँ पे बताया, इसको बोलते हैं बुद्धि योग, कि कैसे भगवान के बारे में हम लोग जान सकते हैं, है ना, भागवत धाम के बारे में कैसे जान सकते हैं, इस तरीके से। और ये जो भक्ति है ये हम लोग इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते, सब लोग अपने सीनियर के अंडर में है ना। जैसे हम हैं तो हम अपने सीनियर के अंडर, आप लोग हैं तो आप लोग सीनियर के अंडर, वैसे सब लोग है ना, प्रभु जी हैं वो अपने सीनियर के अंडर, कोई भी क्या फ्री नहीं है ना। सब लोग किसी के ना किसी क्या कर रहे हैं, अपना जो रेगुलर अपडेट है भक्ति का, इवन अकाउंट की जीबीसी मेंबर भी जो है वो लोग भी एक दूसरे को क्या करते हैं, शेयर करते हैं अपना, उससे क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी बना रहता है। जैसे जितने भी सन्यासी ड्यूटी होते हैं वो लोग क्या जीबीसी को सबमिट करते हैं कि 1 साल में लोग क्या क्या किए, कहाँ कहाँ पे गए, इतना क्या हुआ, पूरा डिटेल, है ना। तो इसको बोलते हैं अस्कॉन, इसीलिए क्या अस्कॉन इतना आगे, क्योंकि सब लोग क्या है, गुरु के अंडर में। पढ़िए आगे, कौन पढ़े। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है, और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य लक्ष्य को जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है तो वह कर्म योगी होता है। यह जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है, जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान योग में लीन होता है। किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावना में तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्ति योग या बुद्धि योग होता है, और यही पुण्य योग है। यह पुण्य योग ही जीवन। यहाँ पे 2 योग के बारे में और बताया गया, क्या क्या, ज्ञान योग और भक्ति योग। ज्ञान योग किसको बोलते हैं, मतलब आप शास्त्र पढ़िए, अलग अलग चीज पढ़ने का प्रयास करिए, फिर भगवान को जानने का प्रयास करिए, है ना। और एक और क्या होता है, कर्म नहीं, ये भक्ति योग होता है ना। दूसरा भक्ति योग क्या है, उसी को बुद्धि योग भी बोलते हैं, भक्ति योग को बुद्धि योग भी बोलते हैं। उसमें क्या है कि उसमें भी हम लोग भगवान का खोज करते हैं, है ना, लेकिन कैसे करते हैं हम लोग, सेवा के द्वारा, है ना। इसमें सेवा प्रदान होता है और उसमें क्या है, नॉलेज प्रदान होता है। इसलिए क्या है कि जो ज्ञान योगी होते हैं तो उनका क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग बहुत शास्त्र पढ़ते रह जाते हैं, बहुत कुछ को जानते होंगे, तो बोलते हैं अपने आप को कौन कौन से हैं, चतुर्वेदी हैं, त्रिवेदी हैं, ऐसे तो बहुत सारे वेदी हैं, लेकिन वो बोलते नहीं, कृष्ण 2 थे। कौन कौन कृष्ण थे, एक क्या थे, एक ये मथुरा वाले कृष्ण, हालांकि ये थे अलग अलग थे, और लेकिन जैसे राधा मदन मोहन है ना, और राधा गोपाल, कोई अंतर है क्या,
सेम है ना बाबा, अब बोले नहीं ये दोनों अलग कृष्ण, अच्छा क्या वो लोग अपना अपना मत देते हैं, लेकिन भगवान तो एक है। वैसे ही क्या है यहाँ पे जो ज्ञान योगी होते हैं ज्ञान के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन भक्ति योगी जो होते हैं वो भक्तिमय सेवा के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास, और जो भी ऐसा करने का प्रयास करते हैं भगवान उनको क्या करते हैं, बुद्धि देते हैं। लास्ट पढ़िए, लास्ट पैराग्राफ पीछे से पढ़िए। जब व्यक्ति प्रमाणित जीव के होते हुए अपनी मन से समान ग्रहण कर भी प्रकट नहीं कर पाता क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं, तो कृष्ण उसके अंदर में उपदेश देते हैं कि जिससे वह सरलता से शुरू तक पहुँच सके। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह यह है कि कृष्ण भावना में निरंतर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ ही सभी प्रकार की सेवा की जाए। यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन है ना, तो कृष्ण भावनामृत में क्या है, लाइक ये जो भक्ति चालू स्वामी गुरु महाराज बता रहे थे, अस्कॉन इज प्लेटफॉर्म ऑफ सेवा। यहाँ पे हम लोग ये नहीं करना है कि एकदम दिन भर बैठे जाए, क्या कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, इट्स गुड है ना, लेकिन वो मॉर्निंग टाइम प्रोपाल सब कुछ डिवाइड कर दिए, मॉर्निंग टाइम फॉर साधना है ना, डे टाइम फॉर सेवा एंड इवनिंग टाइम फॉर एसोसिएटिंग विद डिवोटीज अगेन। वैसे ही क्या है, भक्ति चालू स्वामी महाराज बताते हैं कि क्या है, ये जो अस्कॉन है प्लेटफॉर्म ऑफ सेवा है, अलग अलग सेवा है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग क्या है, बद्ध जीव है, हम लोग डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते दिन भर हम लोग हरिनाम कर सकते हैं है ना, ऐसा इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम लोग को सेवा के साथ में क्या करना है, हरिनाम करना है, दैट इज कॉल्ड लाइक भक्ति योग। जैसे आप लोग अपने पिताजी से बोलिए है ना, पिताजी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं है ना, लेकिन वो बोले थोड़ा एक गिलास पानी दे दो है ना, आप उनको पानी नहीं दीजिए है ना, किस तरीके का प्यार हुआ आपका है ना। तो प्रेम जो बोलते हैं बाहर में, प्रेम का मतलब क्या होता है, सेवा है ना, इसको एक वर्ड में अगर हम बोले प्रेम मतलब क्या होता है, सेवा है ना। अगर सेवा को आप हटा दिए है ना, या तो प्रेम को हटा दिए, एक होता है वही तो बताएं, एक होता है आर्टिफिशियल सेवा है ना, एक होता है प्रेम पूर्वक सेवा। जैसे दुर्योधन जो कर रहे थे जब भगवान उनके घर पे जा रहे थे, तो क्या था, आर्टिफिशियल सेवा, कि नारियल फोड़ दिए, भगवान हमारे साथ में रहेंगे है ना, चुंदी चढ़ा दिए, हलवा बांध दिए, भगवान हमारा ये काम कर दिया, वो क्या हो गया, इट्स आर्टिफिशियल सेवा। लेकिन जो भक्त लोग करते हैं, मंदिर का एक एक ईंटा भक्त बनाते हैं, वो क्या हुआ, भक्तिमय सेवा हो गया। देश के सारे डिवोटी, इवन चपाती से लेके सारा सेवा कौन करते हैं, डिवोटीज करते हैं है ना, ये भक्तिमय सेवा मतलब प्रेम पूर्वक सेवा, एक प्रेम भी होना चाहिए है ना। लास्ट का पढ़िए रामकृष्ण। हाँ, यहाँ पे इम्पोर्टेंट फिर से, उस कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए किंतु प्रेम पूर्वक। फिर से प्रभुपाद यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है ना, भगवान क्या है, प्रेम से नहीं लेंगे ना उनको, तो आप कितना 56 भोग बना के रखिए तो नहीं लेंगे। लेकिन 9.26 में भगवान बताते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो है, उसमें भी आगे का लाइन है, उसमें आता है प्रीति है ना, कि अगर हम लोग क्या है कि अगर भगवान को पत्ता दे दिए, फूल दे दिए, फल दे दिए, तब भी भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन कैसे, प्रेम पूर्वक। फिर से यहाँ पे हमेशा सेवा करना है हम लोग को, लेकिन क्या है, प्रेम पूर्वक। और क्या है, आगे हम पढ़ देते हैं, यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सके, किंतु यदि वह एकनिष्ठ रहकर भक्ति कार्यों में रत रहता है, तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंचे। अगर हमको क्या पूरे एकदम गए गुजरे हैं है ना, तो गए गुजरे के लिए भगवान कौन है, दीन बंधु है। अगर हम लोग क्या बोलते हैं, अपने आप को दीन बोलते हैं, तो सबसे पतित है हम लोग, फिर भी भगवान क्या है, दीन बंधु, सारे दीनों को बंधु है, फिर भी चांस देंगे आप। लेकिन हम लोग को जरूरत क्या है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन है, वो क्या है, डेडिकेशन, एकनिष्ठ होते हैं। इसलिए हम लोग को हमेशा प्रयास करना चाहिए, जो भी सेवा मिले है ना, उसको एज अपॉर्चुनिटी लेके हम लोग को करना चाहिए उसको है ना। और कर भी देते हैं हम लोग बहुत बार उसको, लेकिन आर्टिफिशियल भी करते हैं, उससे क्या हमको उसका प्रभाव नहीं मिलता है। हमारा जो हृदय है, जैसा कठोर लेके आए थे वैसे ही लेके चले जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, वी हैव टू सर्व कृष्णा विथ लव है ना, लव इम्पोर्टेंट वर्ड है, लव के साथ में हम लोग को सेवा करना चाहिए। अब बेस के जितने भी सेवा होते हैं, मंदिर के जितने भी सेवा होते हैं, वो किसके लिए होता है, भगवान के लिए है ना, गुरु के लिए। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं होता है ना, इस बात को हम लोग को बहुत ध्यान रखना चाहिए। और कोई भी सेवा जितना आप अंडरग्राउंड होकर सेवा करते हैं, उसका फल आपको उतना ज़्यादा मिलता है। और जितना आप दिखा के वो सेवा करेंगे, क्या ये सेवा कर दी, वो सेवा कर दी, उसका फल क्या करेगा, आपको थोड़ा वो मिलेगा आपको, लेकिन कम मिलेगा।
ठीक है, तो आज का श्लोक क्या था? तेषां सततयुक्तानां भजतां विधिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं ये मामुपयन्ति ते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेम। हरि बोल।